हेलो बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द संडे लीग पंडित चैनल। आज काफ़ी पॉपुलर डिमांड पे हमने अर्जेंटीना पे वीडियो बनाने का फाइनली डिसाइड कर लिया है, क्योंकि यूरोज काफ़ी हेक्टिक हो रहा था, अर्जेंटीना के लिए समय नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा एक वीडियो बनाते हैं, लाइव स्ट्रीम कभी और करेंगे जब कोपा शुरू होगा। एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ऑब्वियसली आपको पता ही होगा अब तक कि कोपा हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम अर्जेंटीना एंड कोलंबिया। पहले को होस्ट कर रहा था और कोपा की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि दो नेशन एक बार को होस्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो कह सकते हो हिस्ट्री गोज ऑन। तो अब ब्राजील शिफ्ट हो गया है, 2019 में ब्राजील में हुआ था, इस बार भी ब्राजील में होगा। और कह सकते हैं थोड़े बहुत वैलिड रीजन से मैं बोलूंगा क्योंकि क्यों कोलंबिया और अर्जेंटीना नहीं होस्ट कर रहे हैं। कोलंबिया में कुछ वायलेंस वगैरह हो गई थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी चीज़ के अगेंस्ट, मुझे पता नहीं है किसी अगेंस्ट, किसी चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और फिर वहाँ दिल्ली पुलिस पहुंच गई और सबको ठेल दिया, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था इस पर। तो और फिर कोलंबोल ने वहाँ से कोपा हटा दिया। अर्जेंटीना में कह सकते हो कोविड की स्थिति बहुत खराब है, जैसे इंडिया में आप लोग देख ही रहे हो, वैसी उतनी खराब तो नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन इन अर्जेंटीना। और एक पोल हुआ था वहाँ पे अर्जेंटीना की जनता ही बोला था, 70% जनता ने बोला था कि इस समय कोपा अर्जेंटीना में नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन ऑन कोलंबोस पार्ट टू शिफ्ट द कोपा अमेरिका टू ब्राजील, क्योंकि बाकी ऐसी कोई नेशन है नहीं साउथ अमेरिका में जो उसको होस्ट कर पाए। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द स्क्वाड, एक स्क्वाड जो है वो 23 मैन से, यूजुअल 23 मैन होता है। यूरोज में आप लोग देख लो 26 मैन का स्क्वाड होगा, लेकिन कोपा में 28 मैन का स्क्वाड कर दिया गया। तो स्क्वाड पे आने से पहले एक छोटा सा इंट्रो देख लो भाई लोग। कोपा अमेरिका की थ्रिल तो वैसे काफी हद तक कॉन्मेबॉल ने किल कर दी है। हर साल करा के आईपीएल के से कॉपी करने की कोशिश काफी कर रहे हैं कॉन्मेबॉल। बट जोक्स असाइड, अगर हम स्क्वाड पे आए तो कीपर्स पे हमारी लाइव स्ट्रीम थी यूरोज के, तो कुछ लोग कह रहे थे कि मार्टिनेज को नहीं लिया। आई डू रिमेंबर, आई ऑल्सो सेड दैट इट्स ऑड, बट फिर बाद में हमने चेक किया तो पता चला कि मार्टिनेज है स्क्वाड में, कॉन्ट्री टू व्हाट पीपल वर थिंकिंग। तो आई थिंक ही विल बी द फर्स्ट चॉइस कीपर। उसके साथ साथ मूसो को भी लिया है उडिनेजी से, उसके अलावा आपका मार्केसन भी है पोर्टो से। सो दीज आर योर प्रॉब्ली 3 कीपर्स। अभी तो 30 मैन प्रोविजनल स्क्वाड आया है, सो दे आर गोइंग टू बी ट्रिमिंग 2 प्लेयर्स, कैन बी आइदर ऑफ द, आई थिंक अटैकिंग में ही होगा ज्यादा, क्योंकि इतने डिफेंसिव ऑप्शंस है नहीं ट्रिम करने लायक। तो आई थिंक दैट विल बी द ट्रिमिंग, जो सारी प्लेस होगी वो आगे वाले ऑप्शन से ही होगी। बट इफ यू सी, मार्टिनेज हैज टू बी द नंबर 1 चॉइस। एस्टन विला के डिफेंस को मेजर रोल इन देम बीइंग सो सॉलिड दिस सीजन, had so many clean sheets this season. तो clean sheets stats देखो अगर आप प्रीमियर लीग की इस सीजन, तो he's only behind एडरसन एंड एडवर्ड मेंडी। एंड टीम्स के स्टैचर देखो, behind सिटी एंड चेल्सी। एस्टन विला का वेरी गुड डिफेंसिव परफॉर्मेंस दिस सीजन, आप कह सकते हो मार्की डिफेंसिव साइनिंग उनकी वो ही था। तो आई थिंक इट वाज वेरी impressive from Martinez. He's only gone from strength to strength, so I think he should be the number 1 choice for Argentina, उसकी कोई डाउट नहीं है। बट डिफेंस पे है उत्कर्ष, so what do you think कि किस डिफेंस के साथ जाएगा? Obviously we see some debutants in the squad as well जो पहले नहीं खेले हैं अर्जेंटीना के लिए, so what are your thoughts on the defense? डिफेंस में 2 डेब्यूटेंट्स है हमारे पास, और दोनों अटलांटा से आ रहे हैं, और दोनों सेंटर बैक हैं। एक है हमारे 31 साल के भाई साहब पैलोमिनो, जो येट टू मेक डेब्यू। अभी वो 30 मैन स्क्वाड में है, तो हो सकता है मे बी इट डज नॉट मेक द 28 मैन स्क्वाड। लेकिन दूसरा अपने भाई क्रिश्चियन रोमेरो, और कह सकते हो बहुत दिन बाद में अर्जेंटीना में देख रहा हूँ एक ऐसा सेंटर बैक आ रहा है हु कैन लीड, इज अ जेन्युइन टॉप क्लास सेंटर बैक, एंड ही कैन बी द एलीट सेंटर बैक फॉर अटलांटा, और जो भी क्लब वो जाता है इसके बाद, क्योंकि मुझे लगता नहीं बहुत देर तक अटलांटा में रहेगा वो। तो उसको देख के जब वो अटलांटा में खेल रहा था एंड चेक दिस नेशनलिटी, तो अर्जेंटीना का था भाई। मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली अ गुड सेंटर बैक। और अगर आप एक बार स्टैट्स देखो क्रिस्टियन रोमेरो की, तो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स अक्रॉस द टॉप 5 लीग्स इन यूरोप स्टैट्स वाइज दिस सीजन। So definitely he should be a nailed on starter, I think. And as Utkarsh said, one of the more impressive center backs to come out of Argentina, probably after Walter Samuel जो इंटर में खेलता था। उसके अलावा देखो तो वही यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो हमेशा होते हैं और हमेशा हक देते हैं। ओटामेंडी भाई साहब हमारे, अच्छा सीजन है बेंफिका में, डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। पेज़ेला है जो फ्लोरेंटीना में बहुत खास नहीं किया, लेकिन ये है कि कह सकते हो अब हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो उसके साथ जाना पड़ेगा। उसके अलावा देखो तो लूकास मार्टिनेज क्वार्टा है, ही इज आल्सो फ्रॉम फ्लोरेंटीना, 25 साल का है। तो ये कह सकते हो ये थोड़ा सॉलिड सेंटर बैक लगता है, मोर सॉलिड देन पेज़ेला। उसके अलावा देखो तो सेंटर बैक में ऐसे प्लेयर एक एयाक्स से खेलते हैं लिसांड्रो मार्टिनेज, अगर आप उसे सेंटर बैक भी खिला सकते हो, सीडीएम भी खिला सकते हो, तो सेंटर बैक में वही ऑप्शंस है। लेकिन एक जो स्टैंड आउट प्लेयर है वो है क्रिस्टियन रोमेरो। फुल बैक्स पे आए अगर, तो वी हैव नाहुएल मोलिना फ्रॉम उडिनेजी, we have Nicolas Tagliafico, who is a mainstay in the side now at left back from Ajax, and we have Marcus Acuna as well. और Juan Foyth भी है जो विलारियल में राइट बैक ही खेल रहा है, ट्रांसफॉर्म टू सेंटर बैक टू अ राइट बैक एट विलारियल, इज प्लेइंग वेरी वेल देयर। तो फुल बैक्स में क्या लगता है उत्कर्ष, who will be the starting full backs according to you?
स्टार्टिंग फुल बैक्स मैंने एक कह सकते हो प्रोबेबल लाइनअप बनाया है अर्जेंटीना का जो स्कैलानी खिलाएगा। एक मेरा लाइनअप है तो उस पर थोड़ा एंड में आएंगे। फुल बैक्स में अगर बैक फोर के साथ खेलते हैं तो मैं कहूँगा प्रॉपर फुल बैक्स के साथ जाओ, क्योंकि अक्यूना इज कह सकते हो कन्वर्टेड फुल बैक। उसने करियर अपना विंगर और अटैकिंग मिड से स्टार्ट किया था, तो अब इज प्लेइंग एज लेफ्ट बैक एट सेविया नाउ। बढ़िया प्लेयर है लेकिन डिफेंसिवली इज नॉट द मोस्ट सॉलिड, तो मैं टैग्लियाफिको के साथ जाऊंगा। राइट हैंड साइड में जॉन फॉयथ के साथ जाऊंगा। मोलिना इज अ वेरी सॉलिड ऑप्शन भाई, ही हैज लॉट ऑफ पेस, स्किल भी ठीक है, कंपोजर भी सही है बंदे का, तो ही कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन फॉयथ का जो सीजन था एट विलारियल, तो मैं कहूंगा ही हैज प्रूव्ड एट अ मोर हायर लेवल एज कंपेयर टू मोलिना, क्योंकि यूडिनेसे में खेला, नॉट अ बैड साइड, लेकिन ऑब्वियसली विलारियल कंपीटेड एट अ मच हायर लेवल। चैंपियंस लीग सॉरी यूरोपा लीग जीती, चैंपियंस लीग में तो थी नहीं यूनाइटेड। सॉरी वैशन भाई अगर पूरी यादें हैं आपकी तो। मिडफील्डर्स में देखो तो यार डेफिनेटली अ लॉट ऑफ ग्रेट ऑप्शंस फॉर अर्जेंटीना this time around. You see Rodrigo De Paul had a fantastic season with Udinese, 9 goals and 9 assists, probably their best playmaking options. Buendia का भी कह सकते हो, but obviously as Utkarsh mentioned about the level when he compared the fullbacks, championship is not as good as the Serie A, no doubt about it. दो उसके दोनों में डबल डिजिट नंबर्स थे। आप कह सकते हो नॉरिच का की प्लेयर था, MVP कह सकते हो अब नॉरिच का, in them getting promoted instantly, 15 goals and 16 assists. तो डेफिनेटली बुएंडिया कैन बी एन ऑप्शन, बट आई थिंक ही विल बी ऑफ द बेंच। बाकी आप ऑप्शंस देखो तो आपके पास ऑब्वियसली यू हैव पापू गोमेज, जो सेविया में मिड सीजन ट्रांसफर कर लिया था जिन्होंने, बट आई डोंट थिंक ही इज नॉट रियली फैंसीड बाय द अर्जेंटीना कोच, सो आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग। वो भी बेंच से ऑप्शंस है, बट सीडीएम में आई थिंक ऑब्वियसली यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। पैराडाइस है PSG से, डोमिंगोज है आपका बोलोनिया से, तो उसका व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मिडफील्ड ऑप्शंस इन जनरल एंड पर्टिकुलरली इफ वी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द सीडीएम्स? सीडीएम की बात करो तो पैराडाइस इज माय मेन चॉइस, क्योंकि भाई हमने देखा था PSG के लिए और लीग वन में तो थोड़ा एंड में फॉलो किया मैंने उसको, जब लीग वन इंटरेस्टिंग हो गई थी तब थोड़े बहुत देखा था उसको लीग वन में। लेकिन चैंपियंस लीग में भाई बार्सिलोना के खिलाफ देखा था भाई, बहुत तोड़ता बंदा, स्पेशली इन द फर्स्ट लेग में। चौथी बार उसकी ये प्रेज कर रहा हूँ लेकिन भाई बंदा अच्छा खेला था, तो आई हैव टू प्रेज हिम। तो ही इज माय मेन सीडीएम। उसकी जगह लिजांड्रो मार्टिनेज एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है पैराडाइस इज अ बेटर प्लेयर, मच बेटर ऑन द बॉल, इज मच बेटर ड्रिबलर, और पासिंग भी उसकी अच्छी है एज कंपेयर टू लिजांड्रो मार्टिनेज। थोड़ी फिजिकलिटी और डिफेंडिंग ज्यादा है मार्टिनेज में, लेकिन मुझे लगता है पैराडाइस इज द ओवरऑल पैकेज देखोगे तो पैराडाइस बेटर। उसके साथ में हमारे पास ऑप्शन है, लो सेल्सो है, जैसे तुमने बात की रोड्रिगो डी पॉल है जिसका फैंटास्टिक सीजन था। लो सेल्सो कह सकते हो उतना अच्छा सीजन नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली इज अ क्वालिटी प्लेयर। एक और यंग प्लेयर हम लेके जा रहे हैं, एज़ेगुएल पैलासियोस फ्रॉम बायर लेवरकुसेन, उसके भी दो अच्छे सॉलिड सीजन रहे हैं, तो होपफुली ही कैन बी अ गुड मिडफील्डर इन द फ्यूचर। उसके अलावा देखो तो गुइडो रोड्रिगेज जो बेटिस से, ही वाज वंस एट सेविया, तो ठीक है, मतलब मे बी ही इज ट्रिम्ड फ्रॉम द 28 मैन स्क्वाड। और बाकी तुमने प्लेयर कवर ही कर लिया, तो एक कह सकते हो मेन लाइन पे आता है अर्जेंटीना की, दैट इज द अटैक लाइन, जहाँ पे अचिन पाने से पहले आप लोग को बताना चाहूंगा दो नोटेबल ऑमिशंस है इन द 30 मैन स्क्वाड जो अभी आया। पॉलो डबाला इज नॉट देयर, मारो इकार्डी इज नॉट देयर। मैं कहूंगा दोनों का सीजन वाज नॉट वेरी गुड, तो मे बी इट्स डिजर्व, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखो तो आप किसी को बाहर भी नहीं निकाल सकते। तो अटैक पे क्या ख्याल है, क्या अटैक वर्क करेगा अर्जेंटीना के लिए, क्योंकि पिछले 5-6 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, वी हैव बीन ट्राइंग 3 to 4 to 5 सिस्टम्स, कई मैनेजर आए हो गए, लेकिन अटैक हमने अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया। डेफिनेटली एग्री यार। उसका डिबाला और इकार्डी का ये भी था, वेरी इंजरी रिडन सीजन भी थे उन दोनों के, दे नेवर गॉट कंसिस्टेंट गेम टाइम, एंड व्हेन दे डिडंट रियली इंप्रेस। इकार्डी को तो वी डिड सी हिम इन द चैंपियंस लीग, लुक्ड वेरी ऑफ द पेस व्हेनेवर ही स्टार्टेड, डिडंट लुक इंप्रेसिव एट ऑल, ऐसा लग रहा था कि इज कंप्लीटली इन डिसहार्मनी विद द टीम। तो इकार्डी का तो लग भी रहा था, इकार्डी को वैसे भी नहीं मिलता, चाहे वो 30 गोल मार देता, जब इंटर में इतने मार रहा था तब नहीं मिला था। तो ऑब्वियसली जैसे पॉलिटिक्स कह सकते हो उसकी, थोड़ी पर्सनल, एवरीबॉडी नोज द बैक स्टोरी अबाउट दैट। सो आई थिंक उनका इंक्लूजन तो जायज था, एक्सक्लूजन जायज ही था, बट बाकी देखो तो यार राइट विंग में तो नो क्वेश्चन अबाउट इट, मेसी इज गोना बी ऑन द राइट विंग। डिसहार्मनी तो रही है, उत्कर्ष सही कह रहा है, बिकॉज गिवन जो फायर पावर रही है, स्पेसिफिकली आप 2018 वाले वर्ल्ड कप में भी देखो, कभी भी ऐसा लगा नहीं अर्जेंटीना हैज ऑलवेज बीन ऑल गन्स ब्लेजिंग। इफ यू सी द फायर पावर, दे हैव डी मरिया, they have Dybala, they have Aguero, they have Messi, probably the best players in their position, one of the best players in their position if you see worldwide, but kabhi bhi as a unit they haven't performed that well, so that is definitely a point. Lautaro Martinez definitely has a striker, had a fantastic season at Inter combining with Lukaku, तो वो तो start करेगा ही, and even in the World Cup qualifiers he was playing consistently. But अगर left wing पे आए उत्कर्ष, तो क्या लगता है कौन खेलेगा, because Ocampos has played at the left wing position, but he's normally a right winger for Sevilla. And they have Gonzalez as well, who plays for Stuttgart. Decent season, 6 goals this season for Stuttgart. So, what do you think about the left wing? लेफ्ट विंग पे यही मुझे थोड़ी सी दिक्कत दिखती है हमारे मैनेजर के साथ। अगर मैं लास्ट फिक्चर की बात जाऊँ तो काफी समय हो गया उसको, 18 नवंबर को था पिछले साल 2020 में, तो वी प्लेस अगेंस्ट पेरू एंड वी वन द मैच 2-0।
मतलब बहुत मुझे याद है मैच क्योंकि मैं देख रहा था, तो बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं थी। वी केम अवे विद अ 2-0 विक्ट्री। ठीक है, थोड़ा स्क्रैपी मैच था, हम जीत गए। मेसी ने भी कुछ खास नहीं खेला था। उसमें एक गोल हमारे मार्टिनेज भैया ने मारा था, लॉटारो मार्टिनेज ने मारा था, और दूसरा तुमने जिस प्लेयर की बात की निकोलस गोंजालेस, उसने मारा था। तो गोंजालेस कह सकते हो एक यूटिलिटी प्लेयर के टाइप का भी है। वो लेफ्ट पे खेल सकता है, राइट पे खेल सकता है, स्ट्राइकर भी खेल सकता है। स्ट्राइकर तो मौका मिलना बहुत मुश्किल है रियलिस्टिकली, लेकिन ही कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशन। पांच अपीयरेंसेस है अर्जेंटीना के ऑलरेडी, स्कोर 2 गोल्स। एंड स्टुटगार्ट के तूने बताया 6 गोल्स से, तो वो भी खाली 15 अपीयरेंसेस में थे। ऐसा नहीं उसने 30-32 अपीयरेंस में 6 गोल मारे। 6 गोल्स इन 15 अपीयरेंसेस, वेरी इंप्रेसिव। अलॉन्ग विद द 6 गोल ही हैड 2 असिस्ट, तो ही हैड अ वेरी गुड सीजन। तो उसका इंक्लूजन भी जायज है ओवर द लाइक्स ऑफ रिकार्डो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें एक थोड़ी नेक्स्ट जनरेशन को भी फोकस करना होगा। उसके अलावा देखो तो अटैक में एक प्लेयर की हमने थोड़ी बात नहीं की, लूकास अलारियो। If Argentina want to go, he is obviously from Leverkusen, काफी लोग जानते होंगे उसको। If Argentina want to go long and want to go direct, क्योंकि अग्वेरो देखो, लॉटोरो देखो, निकोलस गोंजालेस देखो, तो तीनों थोड़े डिमिनिटिव टाइप के स्ट्राइकर हैं। मतलब ऐसा नहीं है बहुत फिजिकल नहीं, नॉट वेरी गुड इन द एयर। तो अलारियो इज अ प्लेयर व्हिच प्रोवाइड्स अस समथिंग डिफरेंट। अगर हम थोड़ा कह सकते हो मैच हार रहे हैं, हमारे पास थोड़ी कह सकते हो टीम्स थोड़ा सा एयरली डोमिनेट करती है अर्जेंटीना को, तो अलारियो कुड कम इन हैंडी। उसका रिकॉर्ड भी ठीक रहा है सीजन, ही हैज बीन इंप्रेसिव इन द लेवरकुसन टीम। पैचेस में गोल मारे हैं उसने, लेकिन ठीक है, मतलब अगर कुछ ऑप्शन भी चाहिए तो आई थिंक ही इज अ गुड फिट। मोस्टली हमने स्क्वाड कवर कर ही लिया भाई लोग। तो एक बार मैं अपनी 11 पे आ जाता हूँ और एक मैं प्रिडिक्टिव 11 देता हूँ मेरे ख्याल से, जो स्केलोनी खिलाएगा, और एक मेरा सिस्टम होगा जो हमें खेलना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भाई इनके जो है वो स्केलोनी का सिस्टम होगा। आई थिंक इज गोना गो विद अ 4-4-2, मे बी अ डायमंड इन द मिडफील्ड, या 4-4-1-1 जो हमने लास्ट टाइम पेरू के खिलाफ खेला था। इस सिस्टम में यार आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस सिस्टम, क्योंकि काफी सारे प्लेयर आउट ऑफ पोजीशन है। मैंने कह सकता हूँ 100% श्योर अर्जेंटीना ऐसे लाइनअप नहीं करेगी, लेकिन आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर बताना, क्योंकि मैंने काफी देर सोचा कि क्या स्क्वाड के साथ खेल सकते हैं। तो ऑब्वियसली व्हेन बार्सिलोना स्विच टू 3-5-2, मेसी की परफॉर्मेंस देखी थी आपने भाई, द चेंज इन हिज परफॉर्मेंस, और बार्सिलोना की फॉर्म में भी अंतर देखा था। तो मैंने सोचा इन अर्जेंटीना वी कैन डू समथिंग सिमिलर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ मेसी एंड टू गेट बेस्ट आउट द रेस्ट प्लेयर। यहाँ पे कहते हैं सेंटर बैक ऑप्शन उतने सारे नहीं होंगे टू प्ले इन अ बैक थ्री, लेकिन एक बार अगर लाइनअप देखोगे तो मैं इन गोल आई हैव गॉन विद डेवी मार्टिनेज ऑब्वियसली। माय बैक थ्री विल बी Christian Romero, Nicolas Otamendi, and Joan Foyth. Joan Foyth obviously a right center back. He can play center back very well. इस season right back खेला है, लेकिन आपको पता है center back है। On the left hand side, जिसमें मैंने थोड़े से चेंजेस किए। लेफ्ट हैंड साइड में अक्यूना के साथ गया हूँ, क्योंकि एज मोर ऑफ अटैकिंग थ्रेट देन टैग्लियाफिको। लेकिन चॉप एंड चेंज उन दोनों में से किसी को भी खिला सकते हो, लेकिन है ना बैक थ्री मैं अक्यूना के साथ जाऊंगा। ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव गॉन विद मोलिना, क्योंकि उसके पास काफी पेस है एंड ही हैज गुड स्किल एंड गुड कंपोजर, जैसे मैंने पहले कहा ही था। तो अच्छा एक थ्रेट ऑन द राइट हैंड साइड भी बन सकता है वो। डिफेंसिवली भी उसकी कह सकते हो रिकवरी पेस भी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे भी सॉलिड ऑप्शन है वो। मिडफील्ड में मैंने आपको बताई थी पेरेडेस होगा मेरा एक मेन स्टे मिडफील्डर। उसके साथ मैं रॉड्रिगो डी पॉल को देखना चाहूंगा, क्योंकि दोनों फिर कह सकते हो वुड बी इन अ गुड पोजीशन, दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। पेरेडेस कैन बी द होल्डिंग मिडफील्डर एंड डी पॉल कैन बी द बॉक्स टू बॉक्स टाइप। आगे देखो तो ऑन द लेफ्ट डी मरिया, क्योंकि डी मरिया कह सकते हो अर्जेंटीना में वर्क रेट वगैरह अच्छा प्रोवाइड करता है वो। ही विल प्रोवाइड अ गुड बैलेंस, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेसी से आप वर्क रेट उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो भाई लोग। अगर देयर कुड बी अ रियल चांस ऑफ इंजरी, और टीम को कह सकते हो उसकी फिर बेस्ट परफॉर्मेंस जो मैं आगे देखने को मिलेगी वो नहीं मिलेगी। अप टॉप तो लॉटोरो मार्टिनेज है, ऑन द राइट इट्स मेसी। तो जैसे देखते हो ना मेसी थोड़ा इनसाइड फॉरवर्ड खेलता है, एंड ग्रीजमैन आल्सो प्लेज इनसाइड फॉरवर्ड इन द बार्सिलोना टीम। तो वैसे ही मैंने कुछ सिमिलर सोचा है। मे बी डी मरिया ऑब्वियसली कैन प्ले दैट रोल, नो डाउट, इज अ वेरी टैलेंटेड, और मेसी तो खेल ही रहा है। और मेरे ख्याल से लॉटोरो मार्टिनेज अप फ्रंट आई थिंक प्रेस बहुत अच्छा करता है वो, तो ही कुड बी अ रियली गुड ऑप्शन अप टॉप, और मे बी वी कैन ब्रिंग अग्वेरो ऑफ द बेंच व्हेन नीडेड। तो जैसे उत्कर्ष ने 3-4-3 अपनी समझाई, आई थिंक दैट इज द बेस्ट फॉर्मेशन फॉर अर्जेंटीना, क्योंकि प्लेयर्स उसमें आउट ऑफ पोजीशन नहीं होते। आई थिंक यू प्ले टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ द स्क्वाड्स, तो आई विल गो फॉर द सेम लाइनअप प्रीटी मच। डिफेंसिव लाइन मेरी पूरी सेम ही रहेगी। आई डोंट थिंक यू कैन रियली क्वेश्चन द डिफेंसिव लाइन। फॉयथ, रोमेरो एंड ओटामेंडी, ऑल ऑफ देम शुड स्टार्ट। मार्टिनेज है ही अपना। मिडफील्ड में भी आई विल आल्सो गो फॉर पैराडिस एंड डी पॉल। बुएंडिया का केस आप कह सकते हो नंबर 10 पोजीशन पे, या आप उसको राइट विंग पे आ सकता है, बट आई थिंक ऑफ द बेंच विल बी द बेस्ट ऑप्शन। So I'll also go for the pretty much the same 11. Left पे आप ये है कि मार्कस अकुन्या की जगह you can play Tagliafico if you want defensive solidity, but if you want more attacking player you go for मार्कस अकुन्या। एक बार अगर अर्जेंटीना के मैचेस में नजर डालें भाई लोग, तो 4 जून को हम चिली के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और चिली के लिए काफी मस्ट विन फिक्चर है, हमारे लिए भी हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर बोथ ऑफ द टीम्स। और 9 जून को हम कोलंबिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं,
उसके बाद 14th को वी आर अगेन प्लेइंग अगेंस्ट चिली इन द कोपा अमेरिका। तो 14 से कोपा अमेरिका शुरू हो रहा है, आपको पता ही होगा। तो ये 2 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स हैं, विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और चिली वाला मैच सुबह 5:30 बजे है, तो गुड लक फॉर वॉचिंग दैट मैच। एंड कोलंबिया वाला मैच सुबह 4:30 बजे, तो गुड लक फॉर वॉचिंग दैट मैच एज वेल। 5:30 बजे वाला तो भाई नहीं देख पाओगे, मतलब किसी भी हालत में। 4:30 वाला फिर भी बहुत मुश्किल है यार, 4:30 बजे तक देखना। तो मैचेस देखना तो बहुत मुश्किल है, या तो 5:30 बजे अलार्म लगा के उठे, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। देखते हैं अर्जेंटीना क्या करती है इन मैचेस में। कह सकते हो ये 2 मैचेस कुड बी अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द कोपा अमेरिका। ऐसा नहीं है कोई फ्रेंडलीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन इन 2 मैचेस में देखने को पता चल जाएगा कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोपा में अर्जेंटीना से। So that's it for our Argentina Copa America roundup video. I hope you guys liked the video. Don't forget to subscribe and comment down below आपकी क्या predicted 11 है, आपकी क्या predicted formation है, and also what do you think about Argentina's chances this time? क्या venue shift होने का setback हो सकता है? Do let us know. Don't forget to subscribe to the channel. Share this video with your fellow Argentina fans and Barcelona fans. आप लोगों की डिमांड पे बनाया हमने, and thank you so much for watching guys. Bye bye.